Hello students, let's read the question. The range of a projectile for a given velocity is maximum when the angle of projection is 45 degree. The range will be minimum if the angle of projection is. Okay, so हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है फॉर अ गिवन वेलोसिटी वो मैक्सिमम कब होती है जब एंगल 45 डिग्री हो। अब क्वेश्चन पूछे कि रेंज मिनिमम कब होगी जब उसका एंगल प्रोजेक्शन क्या होगा। सो मिनिमम रेंज के लिए हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है। तो मान लो हमारा अगर प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा है, हमने प्रोजेक्टाइल कुछ पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, ठीक है, विद सम वेलोसिटी u, और वो एंगल ऑफ पोजीशन हमारा क्या है थीटा। ये हमारी y एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। जो रेंज होती है ये होती है हमारी, ठीक है, ये होती है। तो r इक्वल्स टू कैसे डिफाइन करते हैं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ये डिफाइन करते हैं। थीटा क्या होता है हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी और r इज द रेंज, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए जैसे क्वेश्चन में देखा कि थीटा जब 45 डिग्री होता है तो हमारा r क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्योंकि जब थीटा 45 होता है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन 2 इंटू 45 90 डिग्री होगा, साइन 90 होता है 1। तो जब हमारा थीटा 45 होता है साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है। एक तरह से जो आर मैक्स होता है हमारा ये आ जाता है। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, यू स्क्वायर बाय जी, जब थीटा हमारा 45 होता है। तो अब बताने कि अगर थीटा हमारा क्या होगा जब हमारा आर मिनिमम हो। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है, मिनिमम वैल्यू आर की क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो। नेगेटिव तो हो नहीं सकती है। मिनिमम वैल्यू जो आर की पॉसिबल है ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा ना कुछ, तो मिनिमम वैल्यू हो सकती है कि आर हमारा जीरो हो जाए, आर हमारा क्या हो जाए जीरो। तो आर मिनिमम क्या पॉसिबल हो सकता है, जीरो, ये आर मिनिमम है। अब आर मिनिमम आर जीरो हो जाए, आर जीरो कब हो सकता है, देखो यू तो कुछ फिक्स्ड होगा इनिशियल वेलोसिटी, जी भी हमारा इसकी वैल्यू 9.8। तो अगर इसको जीरो होना है तो साइन 2 थीटा को जीरो होना पड़ेगा, है ना। अगर आर को मिनिमम होना है और आर की मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है तो आर तभी जीरो हो सकता है जब साइन 2 थीटा जीरो है। अब साइन 2 थीटा जीरो हो जाए, साइन की वैल्यू कब जीरो होती है, या तो हमारा एंगल 0 डिग्री हो या फिर एंगल हमारा क्या हो, थीटा नहीं, मतलब अगर मान लो साइन साइन 0 होता है या फिर साइन पाई जीरो होता है, हमें पता है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा जीरो, या तो साइन 2 थीटा साइन 0 के इक्वल लिख सकते हैं या फिर हम साइन 2 थीटा को साइन पाई के इक्वल लिख सकते हैं। क्योंकि जो हमारे यहाँ साइन फंक्शन जीरो कब होता है, या तो साइन 0 डिग्री पे होता है या फिर साइन पाई पे होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 थीटा की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई या फिर 2 थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल आ गई। या तो थीटा हमारा 0 होगा या फिर इस यहाँ वाले से थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाय 2। तो दो एंगल पॉसिबल है, यहाँ तो थीटा 0 हो जाए या फिर थीटा पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली मेन कंडीशन हमने लगाई है कि साइन 2 थीटा जीरो होना चाहिए। साइन फंक्शन जीरो कब होता है, एक तरह से साइन 0 पे जीरो होता है, साइन पाई पे जीरो होता है। तो साइन 2 थीटा को हमने साइन 0 के इक्वल लिख दिया, एक ये कंडीशन, ठीक है, और एक ये कंडीशन कि वो साइन पाई के इक्वल हो गया। तो ठीक है, यहाँ से थीटा हमारा जीरो आ जाएगा और यहाँ से थीटा हमारा पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री। तो जीरो हो सकता है, 90 डिग्री होगा, उस पर हमारी जो रेंज होगी मिनिमम होगी जो कि जीरो होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री पे जो हमारी रेंज होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।